साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। एक तरफ जहां सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई ने क्लोज कर दिया है, वहीं दिशा सालियान का केस एक बार फिर से ओपन किया गया है। दिशा का केस रीओपन करने से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मची हुई है। अब सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जब से आदित्य ठाकरे पर दिशा सालियान को लेकर सीधे आरोप लगे हैं, उसके बाद से उद्धव ठाकरे से शरद पवार हर तरीके का रिश्ता खत्म कर देने चाहते हैं और इसके लिए शरद पवार ने पहला कदम भी उठा दिया है। जी हाँ, मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शरद पवार ने अजित पवार से सीक्रेट मुलाकात की है और इसके बीच उद्धव ठाकरे से रिश्ता तोड़ने की बात भी की है। अब इस सीक्रेट मुलाकात की खबर जैसे ही उद्धव ठाकरे तक पहुंची तो उद्धव ठाकरे बुरी तरह भड़क गए। तो आपको भी पूरी डिटेल खबर दिखाते हैं। क्या वाकई में शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को साइडलाइन कर दिया? क्या दिशा सालियान केस के रीओपन होने से उद्धव ठाकरे के एक बार फिर से बुरे दिन शुरू हो चुके हैं? आपको पूरी खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल वैसे ही हलचल बहुत ज्यादा तेज है और दिशा सालियान का केस फिर से खुलने से तो महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मची हुई है, क्योंकि सीधे तौर पर उंगली अब उद्धव ठाकरे के लाडले बेटे आदित्य ठाकरे पर उठ चुकी है। अब तक जो लोग दबी जुबान में कहते थे वो लोग अब खुलेआम आदित्य ठाकरे पर दिशा सालियान मौत का आरोप लगा रहे हैं। मामला हाई कोर्ट तक पहुँच चुका है, क्योंकि दिशा के पिता ने हाई कोर्ट से गुहार किया है। हाई कोर्ट में याचिका लगाई है कि उनकी बेटी का केस फिर से ओपन किया जाए और जो गुनहगार है उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। अब इस खबर के बाद से वहीं उद्धव ठाकरे के बुरे दिन तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे को गच्चा दे दिया और शरद पवार ने सीक्रेट तरीके से अजित पवार से मुलाकात कर ली। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तब और ज्यादा तेज हो गई जब पुणे में एनसीपी एसपी अध्यक्ष शरद पवार और मुख्यमंत्री अजित पवार की सीक्रेट मुलाकात हुई। ये मुलाकात पुणे स्थित वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट में की गयी, जहाँ जयंत पाटिल, दिलीप वसले पाटिल समेत अन्य कई नेता मौजूद है। हालांकि इस बैठक में गन्ना उद्योग, किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई, लेकिन इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। शरद पवार और अजित पवार की मुलाकात पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने नाराजगी जताई है। उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने चाचा भतीजे के फिर से साथ आने की खबरों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राउत ने कहा कि विश्वासघात कर शिवसेना तोड़ने वालों से उनकी पार्टी कोई संबंध नहीं रखती। शरद पवार और अजित पवार की मुलाकात पर बोलते हुए राउत ने कहा कि उनके बीच सब कुछ ठीक है, हम शिवसेना छोड़ने वालों से संपर्क करने की कोशिश तक नहीं करते। जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र को धोखा दिया और पीठ में छुरा घोंपा, हम उनके करीब भी नहीं जाएंगे। राउत ने आगे कहा कि उनके पास वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाएं हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। हम ऐसी बैठकें यानी कि पाला बदलने वाली बैठकें नहीं करते। यहाँ तक कि अगर ऐसी मुलाकातों की संभावना होती है तो हम उससे बचते हैं। हम राजनीतिक संवाद में विश्वास नहीं रखते हैं। हम हमारी पार्टी तोड़ने वालों से लड़ते रहेंगे और उन्हें सबक सिखाएंगे। यहाँ आपको बता दें, ये तो सिर्फ कहा जा रहा है कि किसानों के मुद्दे पर मुलाकात हुई है, लेकिन असली वजह यही सामने आ रही है कि शरद पवार एक बार फिर से अजित पवार से हाथ मिलाना चाहते हैं, अजित पवार के साथ आ जाना चाहते हैं, क्योंकि अब शरद पवार को समझ में आ चुका है कि उद्धव ठाकरे के साथ रहकर उनकी बेटी का फ्यूचर बिल्कुल अंधेरे में है। उनकी पार्टी का फ्यूचर बिल्कुल अंधेरे में चला जाएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे वैसे ही खत्म हो चुके हैं, उनकी पार्टी वैसे ही खत्म हो चुकी है और अब आदित्य ठाकरे पर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं दिशा सालियान केस को लेकर, उसके बाद तो उद्धव ठाकरे पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। और ऐसी खत्म हुई पार्टी के साथ शरद पवार आखिर क्यों रहना चाहेंगे? और यही वजह है कि शरद पवार ने अजित पवार के साथ सीक्रेट तरीके से मुलाकात की। हालांकि इसको किसानों के मुद्दे पर चर्चा कहा जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं, बल्कि ये पर्सनल मुलाकात है, जिसमें आपसी बातें ठीक करने, आपसी मतभेद दूर करने की सबसे बड़ी कोशिश की गई है। अब शरद पवार की इस पार्टी को लेकर सुप्रिया सूले से भी सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। ये मुलाकात सिर्फ किसानों से जुड़ी हुई थी और इसमें राजनीतिक या विचारधारा से जुड़े विषयों पर चर्चा नहीं की गई। ये मुलाकात सिर्फ किसानों के लिए की गई थी। हालांकि फिलहाल यही कहा जा रहा है कि ये मुलाकात सिर्फ किसानों के लिए की गई, गन्ना किसानों के भले के लिए की गई, लेकिन असली वजह यही सामने आ रही है कि दिशा सालियान केस रीओपन होने की वजह से शरद पवार के कान खड़े हो चुके हैं और वो उद्धव ठाकरे से अपना रिश्ता पूरी तरह खत्म कर लेना चाहते हैं। तो आपका शरद पवार के इस कदम पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले को लेकर बड़ा दावा किया है। इतना बड़ा दावा किया है कि इससे उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पूरी तरह तबाह हो जाएगी। नारायण राणे ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य ठाकरे का नाम न लेने के लिए उद्धव ठाकरे ने उनसे कई बार फोन पर बात की थी। न सिर्फ बात की थी बल्कि मुख्यमंत्री रहते हुए धमकाया भी था। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि दिशा सालियान की घटना जब हुई थी, बांद्रा क्रॉस करने के बाद मुझे नार्वेकर का कॉल आया और कहा कि उद्धव साहिब को आपसे बात करनी है। मुझसे कहा कि आपके भी बच्चे हैं, मुझे भी बच्चे हैं, आपका बेटा लगातार आदित्य ठाकरे का नाम ले रहा है, वो ना लिया करे वरना ठीक नहीं होगा। नारायण राणे ने ये भी दावा किया कि नार्वेकर का कॉल आया था तो मुझसे कहा गया कि डिनो मोरिया के घर पर वो क्या करता है वो देखिए, मुझे पता है वो क्या करता है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन अब अगली बार आदित्य ठाकरे का नाम लिया तो आपके और आपके बेटे के लिए ठीक नहीं होगा। नारायण राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे का दूसरा कॉल कोविड के दौरान आया था। उस समय मेरे अस्पताल का इनॉग्रेशन करते समय कॉल आया था। अस्पताल के लिए कुछ परमिशन को लेकर मैं बातचीत कर रहा था, तब मुझे कॉल आया। उन्होंने कहा कि अस्पताल की परमिशन तो ठीक है पर अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य का नाम लिया जा रहा है जो आपके और आपके परिवार के फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नारायण राणे ने कहा कि उस वक्त उद्धव ठाकरे सत्ता में थे, पावर में थे और लगातार इस तरह की धमकियां दे रहे थे। मुझे और मेरे परिवार को और मेरे बेटे को धमकियां मिल रही थी। बार बार मुझे फोन करके धमकाया जा रहा था कि मैं आदित्य ठाकरे का नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना लूं, दिशा सालियान केस में ना लूं। नारायण राणे ने ये भी कहा कि दिशा सालियान के पिता को उस वक्त पुलिस से न्याय नहीं मिला, इसीलिए आज वो कोर्ट गए हैं। उस समय जो मेयर थी वो दिशा के घर जाकर बैठ जाती थी। उसका क्या काम था, वो क्यों वहाँ जाकर बैठती थी। वैसे ही बेटी को खोकर सदमे में आ चुके माता पिता पर मेयर भी दबाव बना रही थी और इसीलिए उस वक्त दिशा के पिता ने किसी भी तरह का कदम नहीं उठाया। लेकिन वो अब थोड़ा सा अपनी बेटी के सदमे से बाहर निकले हैं और उसे न्याय दिलाना चाहते हैं, इसीलिए वो कोर्ट की तरफ बढ़े हैं और अब उम्मीद करते हैं कि उन्हें कोर्ट न्याय देगी। नारायण राणे ने कहा कि दिशा सालियान मामले को लेकर पुलिस के पास उस वक्त आदित्य ठाकरे के खिलाफ सारे सबूत थे, लेकिन आदित्य ठाकरे को अरेस्ट नहीं किया गया बल्कि हमें गिरफ्तार करने पुलिस को पहुंचा दिया गया, क्योंकि आदित्य ठाकरे के पिता उस वक्त मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अपनी पावर से अपने बेटे को उस वक्त बचा लिया। लेकिन अब नहीं बचा पाएंगे क्योंकि उस वक्त दिशा सालियान का परिवार दबाव में आ गया था। पोस्टमार्टम के वक्त डॉक्टर बदला गया, सारे सबूत डिलीट कर दिए गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केस रीओपन हो रहा है और हमारे पास जो सबूत है वो जरूरत पड़ने पर हम पुलिस को देंगे, जो भी जांच एजेंसी होगी उसको देंगे। यहाँ आपको बता दें, दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके केस की दोबारा जांच की मांग की है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आदित्य ठाकरे समेत अन्य पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और सीबीआई जांच की मांग की है। फिलहाल तो नारायण राणे ने बड़ा खुलासा किया है और दावा किया है कि उस वक्त उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग किया था और उन्हें धमकी भरे कॉल करवाए थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य ठाकरे का नाम ना ले। अब नारायण राणे के इस पूरे बयान को आपने सुन लिया। नारायण राणे को किस तरह धमकी भरे कॉल किए गए, नारायण राणे के इस पूरे बयान पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री रहते हुए धमकाया था नारायण राणे को, या फिर राणे अब सत्ता में आने के बाद में ये सब कुछ कहानियां गढ़ रहे हैं? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।